हेलो स्टूडेंट, मैं करीम। आज फिर से एक बार कक्षा 10वीं के गणित में विज्ञान को हम लेकर चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। 2021 में जो बोर्ड परीक्षा है छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो आयोजित होने वाली है उसके संभावित प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। आप वीडियो को देखेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा बेटा, ताकि कोई भी इससे अछूता ना रहे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उनके पास तक पहुँच जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को इसके लिंक को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और इसका लाभ लें। तो चलें आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले फिर से कहूँ कि एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये है हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम, डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने चैप्टर लिया है, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं आपके पास, ताकि इन प्रश्नों के संग्रह को क्या करेंगे, आप पढ़कर लाभ ले सकेंगे। इससे 5 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का लाभ आप लेंगे। ठीक है बेटा, तो चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिरका किसे कहते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण बताइए। तो सिरका किसे कहते हैं, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को हम सिरका कहते हैं। क्या कहा, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। तो ये हो गया। इसका औद्योगिक निर्माण कीजिए। तो इसका औद्योगिक निर्माण बेटा 5 नंबर के लिए आता है, पूछता है। तो हम इसके औद्योगिक निर्माण की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, इस प्रकार से एक आकृति की एक बाल्टी नुमा एक पात्र होता है। तो बताएंगे, एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन, क्या करते हैं, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन लेते हैं। डूबी लकड़ी की छीलन लेकर उसमें अमोनियम सल्फेट को डाला जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या होता है, एक किण्वन में सहायक, जो उसमें यीस्ट रूपी भोज्य पदार्थ, यीस्ट के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है बेटा, तो बताया एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन को लेकर उसमें अमोनियम सल्फेट डाला जाता है, तथा इस पात्र में क्या होता है, वायु के लिए छिद्र बने हुए रहते हैं। क्या हुए रहते हैं, वायु के लिए छिद्र बने होते हैं। और ऊपर से एथेनॉल की मात्रा कुछ थोड़ी थोड़ी देर में डाली जाती है। और यह तब तक डाली जाती है तब तक जब तक इनका ऑक्सीकरण ना हो जाए। ऑक्सीकरण के लिए क्या रहते हैं, छिद्र, वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया कर सके, इसलिए इसमें क्या होता है, छिद्र बने हुए रहते हैं। और यह क्रिया तब तक चलते रहती है जब तक पूर्णतः ऑक्सीकरण एथेनॉल का नहीं हो जाता और लास्ट में जो एकत्रित होता है वह पात्र में कर लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। तो फिर से इस पूरे बात को एक साथ बोलते हैं कि बताया, एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसमें सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन को लेकर उसमें अमोनियम सल्फेट को डाला जाता है, तथा थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी देर में 10% एथेनॉल की मात्रा या एथिल अल्कोहल की मात्रा बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी देर में डाली जाती है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती जब तक इसका पूरे विलयन का क्या नहीं हो जाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो जाता। और अंत में क्या होता है, हमें पात्र में सिरका प्राप्त होता है। तो ये था बेटा छोटा सा स्वीट सा सिरका किसे कहते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण। तो किसे कहते हैं, सिरका किसे कहते हैं, एथिल अल्कोहल के एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसमें एक बाल्टी नुमा पात्र होता है जिसमें क्या होते हैं, सिरके से डूबी हुई लकड़ी की छीलन को लेकर ऊपर सोडियम अमोनियम सल्फेट की मात्रा को डाला जाता है, तथा ऊपर से एथेनॉल की 10% विलयन को डाला जाता है। और इसमें वायु के लिए क्या होते हैं, पात्र में छिद्र बने रहते हैं जो क्या कहते हैं, विलयन का ऑक्सीकरण करते हैं। और यह तब तक होता है जब तक पूर्णतः विलयन का ऑक्सीकरण नहीं हो जाता और अंत में हमें सिरका प्राप्त होता है।
क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण कीजिए। तो एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण करते हैं फटाफट। एथेनॉल के औद्योगिक निर्माण के लिए सबसे पहले इसे पूछता है कभी कभी सीरे से अल्कोहल का निर्माण, सीरे से अल्कोहल का निर्माण। तो बेटा सीरा क्या होता है उसके बारे में जाने। सबसे पहले उत्तर क्रमांक 2, सीरा किसे कहते हैं? ठीक, तो बताया शक्कर के कारखाने में गन्ने से शक्कर बनने के पश्चात जो पीला गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है उसे ही हम सीरा कहते हैं। शक्कर के कारखाने में गन्ने से शक्कर बनने के पश्चात जो पीला गाढ़ा द्रव हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। अब आ जाते हैं किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन की जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में विभक्त, यीस्ट और एंजाइम में विभक्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ये बायो में भी हम पढ़ते हैं, अर्थात इसका उत्तर चालू कर दिया बेटा मैंने। अब निर्माण की विधि अब मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। तो पहला होता है तनुकरण, दूसरा होता है लवण मिलाना, तीसरा होता है H2SO4 मिलाना और लास्ट होता है यीस्ट मिलाना। तो चलेंगे, पहला होता है तनुकरण। तनुकरण हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो तनुकरण कहते हैं सीरे में 8 से 10% जल मिलाकर उसे तनु कर लिया जाता है। सीरे में कितना? 8 से 10% जल मिलाकर उसे तनुकरण कर लिया जाता है। फिर कहा दूसरा लवण मिलाना। तो उपर्युक्त विलयन में तात्पर्य वो तनु विलयन है, ठीक है बेटा। उपर्युक्त विलयन में अमोनियम सल्फेट के रूप में, किसके? अमोनियम सल्फेट के रूप में क्या मिलाया जाता है? लवण मिलाया जाता है, जो किसके लिए? यीस्ट के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करते हैं। अब ये यीस्ट क्या है बेटा? ये किण्वन में क्रिया करते हैं, किण्वन में भाग लेते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। तो क्या कहा दूसरा पॉइंट? उपर्युक्त तनु विलयन में अमोनियम सल्फेट की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जो भोज्य पदार्थों का कार्य करती है यीस्ट के लिए, ठीक। तीसरा H2SO4 मिलाना उपर्युक्त विलयन में, मतलब जिसमें अमोनियम सल्फेट मिल चुका है। उपर्युक्त विलयन में हम क्या करते हैं? कुछ मात्रा H2SO4 की मिलाते हैं, जो क्या करता है बेटा? उसमें उपस्थित अन्य जो खरपतवार रूपी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, अन्य बैक्टीरिया किसके? जो यीस्ट की मार्ग में और डालते होंगे शायद, इसलिए उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और चौथा होता है यीस्ट मिलाना। तो यीस्ट मिलाना को क्या बताएंगे कि दिए गए उपर्युक्त विलयन में 5% यीस्ट मिलाकर एक बड़ी टंकी में 5% यीस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने से कितना बेटा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 से 3 दिन तक क्या करते हैं? इसे रख दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित यीस्ट स्वतः ही मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। अब यीस्ट क्यों नष्ट होते हैं? क्योंकि हमने तो उसमें अमोनियम सल्फेट नहीं मिलाया, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होते हैं तो उसमें जो अल्कोहल प्राप्त होता है वह क्या होता है? वास अल्कोहल कहलाता है बेटा। 10% मात्रा प्राप्त होती है। तो ये था औद्योगिक निर्माण किसका? एथेनॉल का या एथिल अल्कोहल का। कि पहला सिरका गन्ने शक्कर के कारखाने में गन्ने से शक्कर बनने के पश्चात जो तरल गाढ़ा पीला द्रव बैठता है उसे सीरा कहते हैं। किण्वन जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में विभक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तीसरा इसके महत्वपूर्ण निर्माण विधि,
तो बताया तनुकरण, इसमें सीधे को 8 से 10% तनु कर देते हैं। दूसरा लवण मिलाना, इस विलयन में क्या किया जाता है, अमोनियम सल्फेट को लवण के रूप में मिलाया जाता है, जो क्या करता है, यीस्ट के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तो तीसरा होता है H2SO4 मिलाना, उपयुक्त विलयन में H2SO4 की मात्रा मिलाई जाती है जो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और चौथा होता है बेटा यीस्ट मिलाना, और यीस्ट मिलाने को कैसे करते हैं, जो उसमें उपस्थित एक बड़े टंकी में उपयुक्त विलयन को लेकर उसमें 5% यीस्ट को मिलाकर 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, जिसमें उपस्थित यीस्ट और अन्य बैक्टीरिया जहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, जिससे उस टंकी में 10% एल्कोहल की मात्रा प्राप्त होती है, जिसे वाष्प कहते हैं। ये था हमारा कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। इसका उत्तर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम चलेंगे हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, और हमारा जो तीसरा प्रश्न है देखते हैं। पहले इसके रासायनिक समीकरण को देखें तब तीसरे में चलेंगे। तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक को इसको तनुकरण के यीस्ट और एंजाइम की उपस्थिति में इनवर्टेड डाइमेज, ये सब क्या है बेटा, ये सब यीस्ट नामक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये होता है C6, नीचे लिखता हूँ C6H12O6, C6H12O6। देखो संतुष्ट हो गया, 12 कार्बन, 6 और 6 12 कार्बन, 22 और 2 24, 24 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन, तो 12 ऑक्सीजन। तो ये कहलाता है ग्लूकोज और ये कहलाता है फ्रक्टोज। अब क्या होता है बेटा, फिर से ये क्रिया में भाग लेता है C6H12O6 और पुनः ये बनाता है देख लीजिए, संतुष्ट करते हैं यहाँ पर इसको। 4 तो 6 कार्बन हो गए, 6 तो 12 ऑक्सीजन भी हो गए, और 6 2 दूनी 4 तो 6 ऑक्सीजन। तो ये होता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण का रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये है भैया हमारा दूसरा प्रश्न। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब एथेनॉल, तो एथेनॉल का समीकरण भी हमने देखा, C2H5OH, प्रक्रिया किससे होता है बेटा, सोडियम से। तो ये प्रतिस्थापन विधि वाली समीकरण है बेटा। प्रतिस्थापन मतलब H के जगह में Na आ जाएगा, तो क्या होगा C2H5ONa। तो यहाँ पर अगर 2 सोडियम को किया तो 2 यहाँ पर इसे किया तो H2, क्योंकि द्विपरमाणुइक है इसलिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और हमने संतुष्ट कर दिया। देख लीजिए संतुष्ट हो गया, 2 सोडियम है, सब सेम टू सेम है। तो ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है एथेनोइक अम्ल से सोडियम की क्रिया, या एक बार फिर से एथेनॉल की सांद्र H2SO4 से क्रिया। तीसरा को पहले कर लेते हैं। तीसरा क्या है, एथेनॉल मतलब C2H5OH को क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म, गर्म का चिन्ह है बेटा, और गर्म का तात्पर्य यह होता है निर्जलीकरण भी कहते हैं, बोल देते हैं कभी कभी एथेनॉल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया को बताइए। तो ये बनाता है आपका, ये तो H2 इसमें करना, एथीन बनाता है। क्या बनाता है, एथीन। ये देखिए निर्जलीकरण हो गया, 6 हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 5 6, और 1 ऑक्सीजन था, तो 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन। यही बनाता है एथीन। क्या बनाता है बेटा, एथीन बनाता है।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन में। एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल कहते हैं। और ये एथेनोइक अम्ल जब क्रिया करता है इसके साथ सोडियम के साथ, तो Na के साथ क्रिया करेगा, तो देखो प्रतिस्थापन विधि है बेटा, H के जगह में H चला जाएगा तो C2H5 COONA, तो 2 सोडियम था तो 2 और हाइड्रोजन भी कितना निकलेगा 2। देखिए 2 हाइड्रोजन निकला, यहाँ से 2 किया तो ठीक है भैया। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये बनाता है सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। तो ये देख लीजिए रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे और जो हमारा चौथा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, निम्न के क्रियात्मक समूह यौगिक। अब क्रियात्मक समूह यौगिक किसे कहते हैं, वे विशेष गुणधर्म रखने वाले यौगिक जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का नाम में परिवर्तित कर देते हैं। एक विशेष बाकी अर्थात सामान्य यौगिकों से हटकर होता है, विशेष गुणधर्म रखने वाले यौगिक को ही क्रियात्मक समूह यौगिक कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये OH, ये OH जितने भी हैं इसे एल्कोहल कहते हैं। जिसमें OH लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और जो CHO है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो CHO है ये कहलाते हैं एल्डिहाइड। क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड। और ये Cl है, हैलोजन समूह होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये कहलाता है हैलोजन समूह। कौन सा समूह, हैलोजन समूह। तो आपको कभी कभी 5 ठो देगा 5 नंबर के लिए और बोलेगा कि इसके क्रियात्मक समूह यौगिकों के नाम बताइए। तो ये था बेटा, मैंने बता दिया है, इसको हम देख लें, समझ लें, फिर हम चलेंगे हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ जो है रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखिए नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है, क्या रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है, छोटी कक्षाओं में भी हमने सीखा है, लेकिन क्या है, हम छोटी मोटी गुणधर्मों को याद नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमें परेशानी होती है और कठिनाई लगती है। सबसे पहले अगर आपको परमाणु क्रमांक याद रहेंगे तो आप आसानी से, मैं आपको किसी दिन एक बड़ी बढ़िया क्लास लूंगा और परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको समीकरण कैसे संतुष्ट करते हैं, कोई भी तत्व से यौगिक कैसे बनता है वो बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आज की क्लास को यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की तरफ। C2H5 ये एसिटिक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C2H5 COO यहाँ तक है, लेकिन ये 2 बार है। ठीक है बेटा, 2 बार है तो हम भी यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो पता चला इसमें H नहीं है, तो H कितना बचा, 2, तो वो H2 यहाँ निकल गया। ठीक, लेकिन अब क्या जुड़ा है यहाँ पर, Mg, तो हमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, Mg। तो यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मैग्नीज आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2O निकला है, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, OH2 और एक तो O, तो यहाँ पर भी H2O निकल गया। देखिए H2O निकला, तो क्या बचा, CH3 बचा और COO और साथ में क्या, CH3। तो ये बनता है एस्टर। क्या बनता है, एस्टर बनता है, या डाई मेथिल एस्टर भी कह सकते हैं इसको। तो ये था बेटा एस्टर।
फिर आ जाते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है, तो क्या बनता है? तो भाई सोडियम कार्बोनेट से बनेगा तो सोडियम CH3COO प्रतिस्थापन विधि, एक सोडियम यहाँ पर आएगा तो Na हो जाएगा। क्योंकि सोडियम 2 है इसलिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 सोडियम तो हो गया बेटा, लेकिन ये रिएक्शन इधर का रिएक्शन है ना, तो 2 है तो यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सबको 2-2 किया था। अब सब 2 हो गए, H 2 ठो बचा और CO3 बचा, तो CO3 से एक तो H2 बचा ना, तो एक तो O मांग लिया भैया दे दे मेरे को, इस CO3 में एक O निकला तो CO2 बचा, तो CO2 इस प्रकार से संतुष्ट हो गया। ये भी बनता है सोडियम एसीटेट, क्या बना? सोडियम एसीटेट। और ये तो क्या था? मैग्नीशियम। क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए, आज मैंने जो प्रश्न बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम प्रश्न एक चैप्टर में बताया है और इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, मैं करीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।